नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। तो हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखिए, जिस तरीके से अब मुस्लिम पक्ष की ओर से कई आपत्तियां जो हैं वो कही जा रही हैं। कैमरे पर लगातार वो कह रहे हैं कि इस मामले का कोई आधार नहीं है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर ये आगे बढ़ते हैं और आगे जो एएसआई की रिपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अनुमान पर ही जताई गई है, इसको लेकर अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति बड़ी साफ है। रणनीति ये है कि जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो वहां से हटे और हमारा भव्य मंदिर बने। अल्टीमेट एम हमारा ये है और हम उसकी तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और जो एसआई रिपोर्ट आ गई है ये मील का पत्थर साबित होगा और इससे साबित हो रहा है साफ साफ कि हिंदू मंदिर थी जिसको तोड़कर तथाकथित ये मस्जिद बनाई गई। और ये मस्जिद हो ही नहीं सकती क्योंकि हिंदू ला बड़ा साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू मंदिर अगर एक बार बन गया तो वो कभी समाप्त नहीं होता और देवता हमेशा रहते हैं। और अगर तोड़ भी दिया जाए तो हिंदू मंदिर नष्ट नहीं होता, दैट कंटिन्यूज। तो हिंदू मंदिर जो बना वो चलेगा और वो हमको पाना है। और रिलीजियस कैरेक्टर भी साबित हो गया, वो हिंदू मंदिर का है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप भी साफ हो गया। परंतु दुख की बात यह है कि आज ओवैसी साहब से और भी जितने मुस्लिम नेतागण हैं वो बड़ा अजीब बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं एसआई की रिपोर्ट सही नहीं है, हिंदुत्व से भरी हुई है, हिंदू तो हावी है। इस तरह की बड़ी बचकानी बातें हैं और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि देश की सर्वोच्च एजेंसी है। और उसमें जो कमेटी है, जो पैनल है, उसमें 2 मुस्लिम भी प्रोफेसर डॉक्टर हैं। वो ऐसे नहीं कि कैसे दे दी गई, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और रिपोर्ट तथ्यों पर और सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक सर्वे का आधार पर आधारित है। तो इस प्रकार रिपोर्ट साफ है और आगे बिल्कुल। और हमारे साथ धीरेन्द्र पंडित जी, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, आप भी सवाल पूछ सकते हैं। देखिए जैन साहब, आपका एक लंबा अनुभव है, तमाम चीजें हैं, लेकिन आपको अब लगता क्या है, क्योंकि लिटरेरी एविडेंस खुद बहुत मौजूद थे, 1-2 लिटरेरी एविडेंस नहीं था, सैकड़ों अगर मैं ये कहूं है, चाहे नियल्तगीन के अटैक से लेके अब तक लगातार, यहां तक कि मसारे आलमगिरी साफ तौर पर जो एक रोजामचा है वो भी ये बताता है। तो आपको लगता क्या है कि अब एक स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से इस चीज को आपकी जो राखी सिंह और उनका तमाम का जो मामला है वो किस तरह आगे बढ़ेगा इसमें? तो हरिशंकर जैन जी से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की ओर से कई आपत्तियां कही जा रही हैं, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि जो एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है वो अब किस तरीके से अनुमान पर आई है ये उनका मालूम नहीं है और साथ ही साथ वो इस पूरे मामले को आधारहीन बता रहे हैं। और धीरेन्द्र पंडित जी हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला अब निकलकर सामने आ रहा है, देखिए रणनीति जो यहां पर अभी फिलहाल बताई गई उस हिसाब से ये कि यहां पर हिंदू मंदिर की पुनर्स्थापना की मांग की जाएगी। अब ऐसे में सील वजूखाने को लेकर भी एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ, सील वजूखाने को लेकर भी क्या कुछ चीजें आगे रहती है और मुस्लिम पक्ष की ओर से जो आपत्तियां हैं उन्हें अगर अदालत में वो प्रूव करने के लिए जाते हैं तो कितनी मुश्किलात वहां पर भी देखने को मिलेगी या कितना आसान ये पूरा सफर रहने वाला है? देखिए, एक चीज तो ये जान लीजिए कि जिस तरह के बयानात जो लोग दे रहे हैं, खासतौर से अब मुस्लिम पक्ष के बयान मैं सुन रहा था, तो उन सब में बहुत आधार इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इसमें 2 बाकायदा जो 9 लोग हैं टोटल प्रोफेसर त्रिपाठी के, उसमें जो एएसआई की टीम थी, डायरेक्टर्स एएसआई जो थे उसमें साथ में, उसमें 2 मुस्लिम जो स्कॉलर हैं, डॉक्टर इजहार आलम हाशमी और डॉक्टर आफ्ताब हुसैन, इनको भी शामिल किया गया था। और हर एक चीज की वीडियोग्राफी हुई है, ग्राउंड
पेनिट्रेटिंग रडार जो जीपीआर का इस्तेमाल किया गया और जो साइंटिफिक एविडेंस है जिसको जो मॉडर्न टाइम में अवेलेबल है उन सबका इस्तेमाल करने के बाद ही इस टेक्निक्स के आधार पर जो कोर्ट ने कहा था, जो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट की तरफ से जो फाइंडिंग्स के लिए कहा गया था, चाहे वेस्टर्न वॉल दीवार की नेचर और कंस्ट्रक्शंस को पता करने के लिए कि वो क्या वहां कोई मंदिर था या नहीं, ये बाकायदा एक क्लियर कट मेंशनिंग थी कि ये सब आपको बताना है। लिहाजा पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है और अब उस पर बहुत मुश्किल होगा कि ये कहा जाए कि साहब इसमें कोई हिंदू था या उसको वो, चूंकि वो एक हारे हुए पक्ष की या किसी तरह से इस तरह के आरोपों की बात होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पहले से ही लग रहा था क्योंकि बाहर से दिखाई देता था और ये सबसे जो इसके सबूत थे वो वैसे ही दिखाई दे रहे थे। ऐसे में सवाल ये है कि अब कोर्ट को क्या तय करना होगा, क्योंकि 92 का जो बाबरी मस्जिद वाला मसला था वो यहां नहीं है, यहां एकदम अलग है। यहां मस्जिद एग्जिस्ट कर रही है और वहां लोग नमाज भी पढ़ते हैं। लेकिन जो कोर्ट की फाइंडिंग, जो एएसआई की फाइंडिंग्स है, जो रिपोर्ट की है, वो क्लियर कट ये कह रही है कि विशाल मंदिर मौजूद था जिसके अंदर से इतने सारे जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और जो अंदर की बनावट है वो सब पूरी तरह से क्लैरिटी और बहुत ही कन्विंसिंगली इस बात को साबित कर रही है कि वहां एक विशाल मंदिर मौजूद था जिसको तोड़कर बनाया गया। अब उसमें से ये जरूर हो सकता है वो सिर्फ उलझाने वाली बातें हो सकती हैं जिसमें ये कहा जाएगा कि पहले वहां मस्जिद थी लिहाजा मस्जिद के ऊपर का है और बहुत पुरानी मस्जिद थी। लेकिन अगर हम बनारस की बात करें तो जो सबसे बड़ी किताब बनारस की हिस्ट्री में मानी जाती है वो अलग अलग किताबें हो सकती है, लेकिन मोतीचंद्र का, डॉक्टर मोतीचंद्र का इतिहास, काशी का इतिहास है, ये सबसे बेस्ट किताब उस हिस्ट्री की मानी जाती है। इसमें बहुत सारे उनका जिक्र है कि कब अटैक हुआ, पहला अटैक कब हुआ, नियल्तगीन से शुरू हुआ अटैक, तो अलग अलग अटैक पर इसको कई बार गिराया गया। तो ये कोई नई चीज नहीं, इस मंदिर को एक तरह से उस समय एक बाकायदा यहाँ जो यात्री आए थे शेयरिंग अलग अलग उन लोगों में से जिक्र किया गया कि ये उस वक्त मध्यकाल में हिंदू रेजिस्टेंस का सेंटर बन गई थी, सिटी ऑफ लाइट चूंकि काशी को कहा जाता है तो वो उसका मेंशनिंग है। लेकिन जिस तरह से अंदर आपको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, भाषा अलग अलग मिलती है और उसके बाद जिस तरह से वहां जो टूटी मूर्तियां मिलती हैं, जिस तरह के साइन मिलते हैं, वो क्लियर कट ये बताते हैं कि हिंदू स्ट्रक्चर वहां मौजूद था और जो कहा जा रहा था वो है। इसके साथ साथ एक बात और मैं जो बता दूं कि यही वो किताब है जिसकी किताब का बार बार जिक्र आता है, ये मसारे आलमगिरी जो सईद मुश्ताक खान, जो साकी मुश्ताक खान जो वहां का रोजानचार लेखक था, यानी दरबार का जो रोज का कामकाज को नियुक्त किया करता था, इसी का जो इंस्क्रिप्शंस की बात वहां की गई वो ये है जो सीधे तौर पर कहा गया कि किस तरह से वो ये तारीख मेंशन है, इसमें बाकायदा वही तारीख उसमें कोड मेंशनिंग की गई है। ये मेंशनिंग तारीख मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें लिखा है ऑन थर्सडे द 8th अप्रैल 1669 7th जिल उसका इस्लामिक वो नाम है, अकरिंग एन एक्लिप्स प्रेयर वर सेड एंड आल्म्स डिस्ट्रीब्यूट वाज द कस्टम। इसके बाद शुरू करता है द लॉर्ड चेरिसर ऑफ द फेथ लर्न दैट द प्रोविंस ऑफ थट्टा, मुल्तान एंड स्पेशली एट बनारस द ब्राह्मण्स मिसबिहेवियर्स used to teach their false book in their established school, and the admirers and students, both Hindu and Muslim, used to come from the great distance to these misguided men in order to acquire this will learning. His Majesty, eager to establish Islam, issue order to governor to all the province to demolish the school and temple of the infidel with the utmost urgency, put down the teaching and the public practice of the religion of this misbeliever. यहां से उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया, ये क्लियर कट ऑर्डर है और इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं है, इसी के बाद इसी में 55 पेज नंबर पर इट वॉज रिपोर्टेड डेथ according to the emperor command his officers had demolished the temple of Vishwanath at Kashi. क्लियर कट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये किताब चूंकि इस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, उनको खुद उन्हीं के इतिहासकारों की लिखी हुई किताबें हैं। 12th ईयर ऑफ रेन ये लिखा हुआ है उनके, हालांकि 1659 के एक ऑर्डर को और वो कोट करेंगे कि साहब उसमें कहा गया था कि ब्राह्मणों को परेशान ना किया जाए, लेकिन उसी में ये भी है कि कोई नए मंदिर नहीं बनने दिए जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये बहस जो है, मुझे तो पहले समय से ये लग रहा था दीपशिखा कि आखिर
कोर्ट इसका फैसला क्या देगा, क्योंकि जो भी गेट नंबर 4 से होते हुए काशी दरबार में जाते हैं, भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर में जाते हैं, वहां वो जानते हैं, देखते हैं, और वो मस्जिद पूरे तौर पर, वो जो पश्चिमी जिसको वॉल कहा गया, वहां पूरे तौर पर वो दिखाई देती है कि वो मंदिर का स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ा गया और उसको रखा गया खास पर्पज से, ताकि वो थ्रेटनिंग एक स्ट्रक्चर हो। लेकिन बाद में यही सबसे बड़ा सबूत मुझे लगता है बन गया है। अब सवाल सिर्फ कोर्ट की तरफ है कि कोर्ट आखिर फैसला क्या देगा, क्योंकि वहां मस्जिद एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, ये एस्टेब्लिश हो गया। तो इसीलिए सबकी दिलचस्पी है, हम तमाम लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर इस तरह के मामले में आगे चलकर इसमें क्या फैसला आता है। और इसी के साथ सुशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी। इस पूरे मामले को जिस तरीके से आपने कहा कि अयोध्या